Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 12 supplementary book. The name of the book Vistas, chapter number 4. The name of the chapter The Enemy. In last lecture I have completed page number 34, and in page number 35 I have completed up to give hope. Now let's go ahead. But certainly I do not want this man to live, he thought. अभी जो डॉक्टर सदाव थे तो वो सर्टेनली ऐसा नहीं सोच रहे थे कि ये इंसान जिंदा रहे, लेकिन वो एक अच्छे सर्जन थे। आज तक उनके हाथ में जो भी केस आया कभी वो फेल नहीं हुआ है। तो ये जो पेशेंट था, ही केम फ्रॉम अमेरिका, एंड अमेरिका जो पीपल है वो उसका एनिमी है, लेकिन फिर भी ये उसको जिंदा रखना नहीं चाहते हुए भी क्या कर सकता है, उसका ऑपरेट कर रहा है, यानी ऑपरेशन कर रहा है। नो मोर एनेस्थेसिया ही टोल्ड हना। हना को बस अभी ज़्यादा एनेस्थेसिया नहीं दो। ही टर्नेड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पोज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चूज अ स्मॉल वेल, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. तो उसने उसको लेफ्ट की तरफ, ही टर्नेड द स्विफ्टली, उसको बहुत ही स्पीड में टर्न किया, और नेवर पोज्ड, और वो कभी भी, जैसे कि एनी टाइम भी वो कभी भी सर्जरी कर रहा है तो पोज नहीं, यानी रुकता नहीं था। यानी इन शॉर्ट जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक डॉक्टर जो सर्जन है उसको क्या करना है, काम कंप्लीट करना रहता है। बीच में वो रुक नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पर ये जो पेशेंट की हालत होती है बहुत ही क्रिटिकल होती है। तो इन शॉर्ट ये जितना भी टाइम लगे, लेकिन उस टाइम पर एक बार ऑपरेशन स्टार्ट किया तो ऑपरेशन कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसने ये जो पेशेंट का लेफ़्ट आर्म था वहाँ पर उसने वहाँ पर हाइपोडर्मिक फिल्ड किया, देन पुटिंग डाउन द नीडल, उसके बाद यानी वहाँ पर सुई लगाई, यानी हाइपोडर्मिक यानी इंजेक्शन लगाने से पहले जो इंजेक्शन देते, यानी ऑपरेशन करने से पहले जो कोई इंजेक्शन देना था उसको इंजेक्शन दिया उसको। ही टुक द मेंस रिस्ट अगेन, उन्होंने फिर से उसकी जो रिस्ट यानी जो कमर थी जहाँ पर उसको गोली लगी थी वहाँ पर वो ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। द पल्सेस अंडर हिज फिंगर फ्लटर वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। उसकी जो पल्सेस थी उसने फिंगर से चेक की तो एक या दो बार जैसे फिर उसको महसूस हुआ कि अभी स्ट्रांगली उसकी जो पल्सेस है काम कर रही है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक उसकी बॉडी में होने के बावजूद ये इंसान अभी तक जिंदा था। इन शॉर्ट ये जो डॉक्टर सदाव था उसने आज तक ऐसा नहीं देखा था कि एक इंसान को इतना ज़्यादा टॉर्चर हुआ, गोली लगी, ये सी में इतने सारे स्टोन लगे, इतने दिन से उसको खाना प्रॉपरली नहीं मिला, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया। तो जनरली कोई भी इंसान होता है वो दम तोड़ देता है, लेकिन ये एक इंसान ऐसा था कि इतना सहन करने के बाद ओके ये अभी तक क्या था, जिंदा था। ही सेड टू हना एंड साइन कि भाई दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल। इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने के बावजूद ये इंसान अभी भी जिंदा है। हना को उसने दुखी होकर कहा, द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड। तो ये जो यंग मैन था वो उठा, सो वीक, वो बहुत ही वीक था, उसकी आंखें ब्लू थी, टेरिफाइड, डरा हुआ था, व्हेन ही परसीव्ड, वेर ही वो, जब उसने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ,
द हना फेल्ट कंपेल्ड टू एपोलोगाइज। हना ने उसको कहा कि आप ठीक हो। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम, वो खुद उसको सर्व यानी उसकी इन शॉर्ट सेवा कर रही थी, क्योंकि दूसरा कोई भी सर्वेंट उसको पास आने के लिए रेडी नहीं था। यानी एक पेशेंट को जो जो चीज़ें की रिक्वायरमेंट रहती थी, जो जो चीज़ें चाहिए थी, वो सब काम हना कर रही थी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी जो सर्वेंट था वो ये रूम में एंटर होने के लिए रेडी नहीं था। When she came in the first time, जब वो पहली बार यहाँ पर आई, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful things। तो जब वो पहली बार आई तो वो डरी हुई थी। उसने जैसे अपने स्ट्रेंथ को बुलाया और उसके जो डर था उसको भगाने का ट्राई किया। डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली। ओके, तो ये हना थी, उसने वो जो पेशेंट था उसको कहा कि डोंट बी अफ्रेड, आप डरो नहीं। हाउ कम यू स्पोक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। वो इंसान ने कहा भी आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। ओके, क्योंकि हना ने ये सब जो कहा वो इंग्लिश में कहा। नाउ ही नो कि ही वॉज अरेस्टेड, यानी उसको बंदी बनाया गया था। उसको पता था कि वो जापान में ही है, लेकिन इतनी अच्छी इंग्लिश उसकी सुनकर वो इंसान एकदम सरप्राइज हो गया। बोला आप इंग्लिश अच्छा कैसे बोल सकते हो। तो उसने बोला कि आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड। हना ने आंसर दिया कि मैं लॉन्ग टाइम तक अमेरिका रह चुकी हूँ। सी सो दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट। ओके, सी सो दैट, उसने देखा कि ही वॉन्टेड टू रिप्लाई, वो इंसान कुछ रिप्लाई देना चाहता था लेकिन उसने कुछ जो आंसर दिया नहीं, यानी कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो बोला नहीं। एंड सो सी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सलेन स्पून। और ये हना नहीं, उसको स्पून से खाना खिलाए, क्योंकि ये सब जो काम था जनरली ये पेशेंट ये सब अपने आप कर नहीं सकता था। तो हना ने ट्राई किया कि सर्वेंट के थ्रू ये काम कराऊं, लेकिन कोई भी सर्वेंट ये काम करने के लिए रेडी नहीं था। तो ये जो काम था वो हना को खुद करना पड़ा। उसने खुद स्पून से ये पेशेंट को खाना खिलाया। ही एट अनविलिंगली, वो इंसान ने खाया लेकिन अनविलिंगली, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी उसने खाना तो खाया। नाउ यू विल सुन बी स्ट्रॉन्ग, सी सेड। हना ने कहा कि अभी आप थोड़े टाइम में एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, यानी ठीक हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूड टू कम्फर्ट हिम। नॉट लाइकिंग हिम यानी उसको पसंद नहीं था जो उसने कहा, लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल होने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि ये जो जापनीज़ है ये मुझे ठीक करने के बाद भी वो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो शायद मुझे फिर से क्या करेंगे, अरेस्ट करा देंगे, ऐसा उसको मन में अभी भी डर था। और दूसरा, यहाँ से वो भाग भी नहीं सकता था क्योंकि ये जापान में है। ही डिड नॉट आंसर, उसने कुछ फिर भी वो अभी भी कुछ बोलना चाहते लेकिन उसने कुछ आंसर दिया नहीं। वेन सदाव केम इन अ थर्ड डे, अभी 3 दिन के बाद सदाव वहाँ पर आया। आफ्टर द ऑपरेशन करने के 3 दिन के बाद वहाँ पर आया। ही फाउंड दैट यंग मैन सिटिंग अप, उसने देखा कि इंसान अभी सिटिंग अप में बैठ गया था। हिज फेस ब्लडलेस वेन विथ अफोर्ड, उसका जो चेहरा था वो एकदम ब्लडलेस हो गया था। उसने अफोर्ड किया था, एकदम वाइट हो गया था, क्योंकि वो बैठ नहीं पाता लेकिन फिर भी वो अपने आप ट्राई करके बैठा था, तो उसकी वजह से उसका चेहरा ब्लडलेस हो गया था। लाई डाउन, सदाव क्राइड, डू यू वॉन्ट टू डाई। तो सदाव ने कहा कि ले डाउन, सो जाओ। डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या आप मरना चाहते हो। ही फोर्स्ड द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड, उसने फोर्सली उसको सुलाया और उसने उसके जो वाउंड से जहाँ पर उसको लगा था उसको एग्जामिन किया, उसको चेक किया। ये डॉक्टर उसको चेक करने ही आया था कि 3 दिन के बाद, यानी उसने ऑपरेट कर दिया था, 3 के बाद उसकी प्रोग्रेस क्या हुई ये चेक करने के लिए आया था। तो उसने देखा कि ये जो पेशेंट था वो बैठा हुआ था, तो उसने बोला कि भाई ले डाउन, कि आपको मरना है, और फिर फोर्सफुली उसको सुला दिया और उसके जो वाउंड से उसको चेक किए। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस शॉर्ट फॉर थिंग्स, ही स्कॉल्डेड।
उसने वो इंसान को डांटते हुए कहा कि भाई आप अपने आप को मार दोगे अगर आप इस तरह से करोगे। तो यानी वॉट एवर द डॉक्टर इंस्ट्रक्टेड वही आपको करना है। डॉक्टर ने भी आपको बैठने का नहीं बोला है तो आप बैठ सकते नहीं हो। अगर आप ऐसा करोगे नेक्स्ट टाइम तो शायद आप क्या करोगे, अपने आप को ही मार दोगे। तो इस तरह से उसको क्या होता है, थोड़ा डांटते हुए ये डॉक्टर उसको कहता है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, द बॉय मटर्ड। जब ये डॉक्टर ने कहा कि भाई आप अपने आप को मार दोगे, तब ये जो पेशेंट था, अमेरिकन था, उसने कहा कि भाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो। ही लुक्ड जस्ट नाउ बैडली 17। उसकी बात से लग रहा था कि वो ओनली 17 ईयर का था। आर यू गोइंग टू हैंग मी ओवर, क्या आप मुझे लटकाने वाले हो। ठीक, क्योंकि वो मैंने बोला कि उसको पता था कि भाई ये ठीक करने के बाद भी उसको कहीं जाने को मिलेगा नहीं, उसके बाद फिर से शायद उसको अरेस्ट होना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली वो डॉक्टर को पूछ लेता है कि आप मुझे क्या करने वाले हो, क्या मुझे आप लटका दोगे, फांसी दोगे। फॉर अ मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर। थोड़े टाइम के लिए सदाव ने कुछ आंसर नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्वाइल्ट ओवर द मैन। ओके, उसने क्या किया, अपने जो एग्जामिनेशन कंप्लीट किया एंड पुल्ड द सिल्क क्वाइल्ट ओवर द मैन, और उसके बाद ये जो सिल्क क्वेल थी उसके ऊपर कवर कर दी। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शल डू विथ यू। डॉक्टर ने फिर कहा कि मैं खुद जानता नहीं हूँ मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ। ही सेड आई ओट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस। ये बात तो सही है कि मैं तेरे को पुलिस के हवाले कर दूंगा। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, आप प्रिजनर ऑफ वॉर हो। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, नहीं आप मुझे कुछ कहना नहीं। ही पुट अप हिज हैंड एंड ही सो द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक। ओके, उसने देखा कि वो यंग मैन था, वो कुछ कहना चाहता था। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। आप मुझे अपना नाम भी नहीं बताना जब तक मैं पूछूं नहीं तब तक। दे लुकड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट। दोनों एक दूसरे को थोड़े टाइम तक देखते रहे। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आइज। उसके बाद वो इंसान ने अपनी आंखें बंद कर दी एंड टर्नेड हिज फेस टू द वॉल, और उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ घुमा दिया। ओके, ही विस्पर्ड, हिज माउथ अ बीटर लिंग। उसके जो माउथ था जैसे एकदम बीटर, यानी कोई गलत अनुभव, अच्छा अनुभव उसके साथ हुआ नहीं, इस तरह से जो उसके बीटर, बीटर का मतलब होता है कड़वा, तो उसको ये डॉक्टर के जैसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, इस तरह से उसने अपना मुंह क्या कर दिया, दूसरी तरफ घुमा दिया। आउटसाइड द डोर हना वॉज वेटिंग फॉर सदाव। दरवाजे के बाहर जो हना थी वो सदाव के वाइट कर रही थी। ही शो एट वंस दैट सी वॉज इन ट्रबल। तो डॉक्टर ने देखा, यानी सदाव ने देखा, हना ने ऑब्जर्व किया कि वो जो पेशेंट था वो फिर से एक ट्रबल यानी कोई मुसीबत में लग रहा है। सदाव, यू मी टेल मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड द मैन हियर एनी मोर। ओके, यानी सदाव को लगा हना का फेस देखकर कि ये फिर से कोई ट्रबल में है, इसलिए वो दरवाजे पर वेट कर रही थी। जैसे ही सदाव बाहर गया तो हना ने इन्फॉर्म किया कि यूबी ने ऐसा कहा है कि सर्वेंट ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप ये इंसान को घर में रखोगे तो हम सब काम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ओके, अगर ये इंसान को घर पर रखा, यूमी ने क्या कहा, सदाव को कहता है, सदाव यूमी टेल मी दैट सर्वेंट फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एंड एनी मोर, सी सेड। तो हना ने कहा कि भाई यूमी ने ऐसा कहा है कि भाई अगर ये इंसान को अगर हमने घर पे रखा तो ये लोग यहाँ पर रह सकेंगे नहीं, यानी इन शॉर्ट वो जॉब छोड़ देंगे। सी टेल मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वेर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट। ओके, तो सर्वेंट ऐसा कह रहे हैं कि आप और मैं लॉन्ग टाइम तक अमेरिका रहे हैं, इसीलिए हम अपनी कंट्री जो है उसको भूल गए हैं। ओके, राइट नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट अमेरिकन पीपल। एक अमेरिकन मैन के लिए हम सोच रहे हैं, हम अपनी कंट्री के बारे में जो सोचना चाहिए वो हम सोचते नहीं हैं। ऐसा ये सर्वेंट हमें कह रहे हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। वो सोच रहे हैं कि हम भी कैसे हैं, अमेरिकन हैं।
तो इस तरह से ये जो हना थी उसने ये सर्वेंट ने जो भी कहा वो बात ये डॉक्टर सदाव को बताई। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाव सेड हार्सली। हार्सली यानी एकदम गुस्से होकर। सदाव ने थोड़े गुस्से होकर कहा इट इज़ नॉट ट्रू, ये बात सही नहीं है। अमेरिकन्स आर अवर एनिमीज, अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाइड इफ़ आई कैन हेल्प इट। तो लेकिन मैंने ऐसी ट्रेनिंग ली है कि अगर कोई इंसान मरता है ओके तो मुझे उसको बचाना है। ओके, कोई इंसान मरता है मेरे सामने तो मैं उसको मरने दे सकता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। यानी इस तरह से उसने कहा कि मैंने ऐसे ट्रेनिंग ली है कि मेरे सामने अगर कोई हेल्पलेस है और मेरी हेल्प की ज़रूर है तो मैं उसको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, सी सेड एंशियसली। हना ने एकदम चिंतित होकर कहा कि भाई सर्वेंट्स ये बात को समझ नहीं सकते हैं, ये बात मानने के लिए रेडी नहीं है। नो वी एग्री, उसने बोले नहीं, उसने एग्री, मैं बात को एग्री करता हूँ। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, कुछ भी लोग कुछ कह नहीं सकते, यानी न तो डॉक्टर ने कहा और न तो हना फिर बोली। और कहा सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, अगर ये पूरा इस तरह से हुआ तो पूरा जो घर अभी एक अच्छी सिस्टम से चल रहा है, जैसे ये डॉक्टर सदाव के जो बच्चे उसको ध्यान रखने वाली जो हना है, गार्डन को देखने वाला गार्डनर है, घर की सफाई करने वाले जो सर्वेंट्स है, यानी अलग अलग टाइप के उसके घर में जितने भी सर्वेंट्स है वो हर एक लोग अगर ये काम छोड़कर चले जाएंगे तो पूरा जो घर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी तक जो एक सिस्टमेटिक सब लोग अपना अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और घर की सफाई ये सब अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन अगर ये सब लोग चले जाएंगे तो पूरा जो घर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, कि जो सर्वेंट्स है अभी बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। देयर कर्टेसी वॉज अ केयरफुल एज एवर, वो लोग और ज़्यादा अभी चौकन्ने हो गए और हमारे घर में क्या हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करें। बट देयर आइज वेयर कोल्ड अपॉन द पे टू वूम दे वेयर हायर्ड। ओके, तो हमने जिसको यहाँ पर रखा है, अगर ये दूसरा कोई इंसान होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये अमेरिकन है और जिसकी वजह से, और दूसरा अभी इन दोनों के बीच में, अमेरिका और जापान के बीच में वॉर चल रहा है, तो ये रियल में हमारे यहाँ काम करते, लेकिन सबसे पहले वो जापानीज है और वो अपने देश के बारे में सोचते हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें है। इट इज़ क्लियर वॉट आवर मास्टर्स ought टू डू, द ओल्ड गार्डनर सेड वन मॉर्निंग। तो एक ओल्ड गार्डनर था, तो एक मॉर्निंग में उसने कहा कि इट इज़ क्लियर वॉट आवर मास्टर ought टू डू, ये क्लियर है कि हमारे मास्टर जो करना चाहते हैं वही करते हैं। ही हैड वर्कड विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, उसने यहाँ पर फ्लावर में अपनी लाइफ पूरी बिता दी थी। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मोस, और वो खास स्पेशलिस्ट था मोस में। फॉर सदाउस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन इन जापान, ये सदाव के फादर ने ये एक मोस गार्डन जापान में बनाया था और उसके लिए उसको खास ही इंसान को रखा था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली टू दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मेड इन अ वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, उसने वो सरफेस को अच्छी तरह से कारपेट जैसा बना के रखा था, उसमें कोई लीफ या पाइन नीडल्स कुछ भी गिरे नहीं, एकदम वेलवेट की तरह वो ऑलवेज सरफेस बनी रहे। तो उसको मेंटेन करने के लिए ये सदाव के फादर ने जो गार्डनर को रखा था वही गार्डनर आज अभी भी ये सदाव के लिए काम कर रहा था, जो उसके फादर के लिए काम करता था वही गार्डनर आज सदाव के लिए काम कर रहा है। यानी बहुत ही पुराना है, लेकिन फिर भी अभी ये जो डॉक्टर सदाव कर रहे हैं वो चीज़ उसको भी अच्छी नहीं लग रही और वो भी काम छोड़कर जाने के लिए रेडी हो गया है। माई ओल्ड मास्टर सन नोस वेरी वेल वॉट ही ought टू डू, मेरा जो ओल्ड मास्टर का लड़का है वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। ही नाउ सेड, उसने कहा, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बस ही स्पोक, व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड।
जो इंसान मौत के एकदम नज़दीक है तो फिर उसको मरने क्यों नहीं देते, उसको ट्रीट करके उसको अच्छा क्यों करना चाहते हैं। ओके, यानी ये जो एक ओल्ड गार्डनर था जो बहुत ही एजेड था, उसके फादर के टाइम पर था, वो भी इंसान ऐसा बोल रहा है कि भाई ये जो इंसान मरने ही वाला था तो उसको ट्रीट करने की क्या ज़रूरत थी, उसको ऑपरेट करने की क्या ज़रूरत थी, उसको मरने देते। ओके, तो इस तरह से वो भी ओल्ड जो गार्डनर था वो भी ये सोचता था कि भाई उसके मास्टर जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये जितने भी सर्वेंट थे वो वहाँ पर काम करना चाहते नहीं थे। वो लोग ये जगह पर जहाँ पर एक एनिमी को रहने की जगह मिली है, उसको ट्रीट करने के लिए उनके खुद के मास्टर उसको ट्रीट कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही और वो जगह पर वो रहना चाहते नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life। जो यंग मास्टर है वो बहुत ही प्राउड है अपनी स्किल पर, क्योंकि वो किसी को भी अगर ट्रीट करेंगे, किसी का भी सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली वो इंसान मरते मरते बच जाएगा। ये स्किल हमारे छोटे जो यंग मास्टर उसमें है और उसी का वो क्या कर रहे हैं, फ़ायदा लेकर ये एक एनिमी को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। द कुक सेड contemptuously, she split a foal's neck skillfully and held the fluttering bird and let it blood flow into the roots of the wisteria vine। तो बोले वो इंसान है, एक फ्लटरिंग बर्ड है, वो अपने पंख फैला सकते हो, कुछ कर नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी इंजर्ड है, वाउंडेड है, उसके घाव भले आपने ऑपरेशन कर दिया फिर भी वो अभी भी क्या कर सकता है, खड़ा नहीं हो सकता है, खुद खा नहीं सकता है। तो आप क्या करो, उसको क्या करो, मार दो। आप ऐसी कोई दवाई डाल दो उसकी बॉडी में कि जिसकी उसे वो पड़े पड़े वहाँ के हो जाए, मर जाए। यानी जितने भी सर्वेंट थे वो अपने मालिक को जैसे ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको क्या करो, मार दो, इसको ज़िंदा रखने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड इज़ द बेस्ट फॉर फर्टिलाइज़र, और उसके जो ब्लड है उसको हम क्या करेंगे, एज फर्टिलाइज़र यूज़ कर देंगे, क्योंकि ब्लड वो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और जो ओल्ड मास्टर है, ओल्ड गार्डनर है, तो वो ड्रॉप का यानी जो ब्लड का ड्रॉप है उसको एक भी ड्रॉप को वेस्ट नहीं होने देगा, वो हर एक को फर्टिलाइज़र की तरह क्या कर देगा, यूज़ कर देगा। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि वो इंसान को आप मार दो, उसको ज़िंदा रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी जितने भी घर में जितने भी सर्वेंट थे सब लोगों की अलग अलग क्या थी, राय थी कि भाई ये जो इंसान है अमेरिकन है, उसको ज़िंदा रखने की ज़रूरत नहीं, उसको क्या करो, मार दो। इट इज़ द चिल्ड्रन of whom we must think, Yumi said sadly। It is the children of whom we must think, Yumi said sadly। Yumi ने एकदम उदास होकर कहा कि बच्चों के बारे में तो सोचो, what will be their fate if their father is condemned as a traitor। अगर उसके फादर जैसे कि ये जो कर रहे, अगर ये एक क्राइम की वजह से अगर वो जेल में चले गए, ओके, ये जो गुनाह कर रहे, ये क्राइम कर रहे, अगर उसकी वजह से उसको कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, तो बच्चे के बारे में तो सोचो। तो इस तरह से यूमी जैसे एक वार्निंग दे रही है। दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड वॉट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ हना एज शी स्टूड अरेंजिंग द डेज फ्लावर इन द वरंडा नियर बाय एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पज दैट शी माइट हियर। तो ये सब उन्होंने इस तरह से कहा था जैसे हना आसपास ही थी, तभी उन लोगों ने क्लियरली जब वो फ्लावर अरेंज कर रहे थे सर्वेंट, तो उसी टाइम पर उसने इसी तरह से कहा कि हना वो बात को अच्छी तरह से सुन पाए। ओके, यानी जानबूझकर हना को सुनाने के लिए ये जो सर्वेंट थे वो इसी तरह से बात करते रहे थे कि हना उसको ध्यान से सुने, और ये हना किसको बताए, डॉक्टर सदाव को बताए, कि जिसकी वजह से ये लोग क्या करें, अभी से एकदम वार्निंग ले ले और ये लोग जो भी कर रहे उसको अभी से क्या कर दे, स्टॉप कर देवे। तो इस तरह से वो डायरेक्टली नहीं
लेकिन इनडायरेक्टली हना को ये सब मैसेज पहुंचा दिया। दैट दे वे राइट सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बिंग। ओके, तो दैट दे वे राइट, लेकिन देखना चाहे तो वो दो जो सर्वेंट से सब राइट थे, बट देर वॉज अनदर पार्ट ऑफ हर विथ सी हर सेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो हना सोच रही थी कि भाई सही बात है, तो वो सब तो राइट ही अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी एक मैटर थी हना के लिए कि भाई ये एक इंसान है, तो एक इंसान मर रहा है तो उसको बचाना ये हमारे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी। तो ये बात को वो क्यों नहीं समझते। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। तो उनका कहना था कि भाई एक प्रिजनर है, एक क्रिमिनल है, तो उसके लिए सेंटिमेंटल की क्या ज़रूरत है, यानी उसके लिए हमें कुछ सोचने की ज़रूरी नहीं है। प्रिजनर के लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी भागा हुआ एक कैदी है। तो उसके बारे में सिंपैथी दिखाने की, उसके आप जो सिंपैथी दिखा रहे हो उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसको तो रियल में जहाँ होना चाहिए, जेल में होना चाहिए, या फिर उसको मर जाना चाहिए। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर। वो लोग तो उसको एक प्रिजनर की तरह ही मान रहे थे। शी डिड नॉट लाइक हिम इवन यस्टरडे व्हेन, ओके, शी डिड नॉट लाइक हिम। तो वो लोग तो उसको अभी भी पसंद नहीं कर रहे थे, जिससे यस्टरडे यानी कल जिसको जो था वही सिचुएशन आज है कि ये जो सर्वेंट थे, एक भी लोग, ये जो पेशेंट उनके घर आया था एक अमेरिकन, तो उसको वो लोग क्या करते थे, पसंद नहीं करते थे। व्हेन ही हैड सेड इन अ इम्पल्सिव वे, उन्होंने जैसे कल ही जैसे यूमी ने कह दिया था कि मैं उसको ट्रीट नहीं करूँगी, तो इसी तरह से अभी भी जो वॉश करने के लिए सर्वेंट को कहा था, सब लोगों ने जिस तरह से आंसर दिया था, उस टाइम पर भी वो क्या थे, गुस्सा थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी, और आज भी ये चीज़ उनको पसंद नहीं है। एनीवे, लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज़ टॉम। अभी वो जो इंसान था उसने बताया कि भी मेरा नाम टॉम है। सी हैड ओनली बोड हर लिटल डिस्टेंस बो, उसने दूर से ही जिसे बो किया यानी सलाम किया, ओके, नमस्कार किया। तो ये हना हना को जब वो हना से बात करता है, डॉक्टर सदाव ने तो बोल ही दिया था मुझे जब तक पूछो नहीं तब तक नाम नहीं बताना, लेकिन हना के साथ वो अच्छी तरह से, क्योंकि हना उसको खाना खिलाती थी, सब अच्छी तरह से ट्रीट करती थी, तो जिसकी तरह से वो हना के साथ अच्छी तरह बातें करता है। तो हना को बताया कि उसका नाम टॉम है। सी सो हर्ट इन हिज आइज, बट उसको लगा कि उसकी आँख में एक हेट यानी एक धिक्कार की भावना है, लेकिन फिर भी सी डिड नॉट विश टू एश्यूज इट, लेकिन फिर भी वो उसको कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी नहीं, ऐसा उसको पता था। क्यों? क्योंकि उसको वो अच्छी तरह से ट्रीट कर रही थी। इंडीड ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, उसको खुद को भी पता था कि भाई ये घर में अगर रहेगा तो उसके लिए एक ग्रेट ट्रबल है, यानी वो एक मुसीबत में है, वो एक प्रॉब्लम में है, लेकिन वो अभी इतना कैपेबल नहीं था कि वो खुद खड़ा भी रह पाए। ओके, तो उसको मजबूरन, वो चाहे कि नहीं चाहे, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक उसको कंपलसरी रहना ही है। और डॉक्टर सदाव ने तो उसको इन्फॉर्म भी कर दिया था कि व्हेन यू विल ओके देन आई विल गिव यू टू द पुलिस, यानी मैं आपको पुलिस में ही क्या करूँगा, अरेस्ट करवा दूँगा। लेकिन फिर भी ये जो एक कैदी था, अमेरिकन था, वो इसीलिए उदास होकर वहाँ पर पड़ा रहता है, उसको वो पसंद ही नहीं था ये लोग जो ट्रीट कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये हना के साथ, हना जो अच्छी तरह ट्रीट करती, तो उसके साथ अभी पहले बात नहीं करता, लेकिन अभी उसने बात करना स्टार्ट किया। उसने अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम टॉम है, यानी ये जो पेशेंट था, जो अमेरिकन था, उसका नाम क्या था, टॉम था। ओके, और जब उसने नाम बताया तो हना ने उसको क्या किया, बो, और उसने भी सामने क्या किया, बो, यानी एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं। ये एक ट्रेडिशन है उनकी, जैसे हम नमस्कार कहते हैं, इस तरह से वो एक दूसरे को नमस्कार किया। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने यहाँ तक जो आपको ये लेसन एक्सप्लेन किया है वो आपको अच्छी तरह से पता चल गया है। फिर भी डाउट है तो यही वीडियो आप फिर से देख सकते हो। अब ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। वो जो होमवर्क है वो आपको कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.